आगामी 1 जुलाई 2024 से हमारे देश के आपराधिक कानून व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसे लेकर मंडला जिले के बिछिया एसडीओपी कार्यालय में बिछिया, मवई, मोतीनाला और घुघरी के सभी निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और विवेचकों को एसडीओपी आरिफ इकबाल एवं निरीक्षक गोपाल घासले द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल करीब 75 साल पहले 1947 में भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद जरूर हुआ, परंतु कानून आज भी उन्हीं का बनाया हुआ लागू है। हालांकि आज़ादी के बाद कानून में कई सारे बदलाव भी हुए हैं। अब देश में आपराधिक कानून को पूरी तरह बदलने के लिए आईपीसी की जगह 3 नए कानून बनाए गए हैं, जो आने वाली 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो जाएंगे। इन नए आपराधिक कानूनों को समझने के लिए पुलिस विभाग के सभी विवेचकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, क्या आज ये बैठक किस बात की है? देखिए, हमारे बिछिया अनुभाग में 1 जुलाई 2024 से नए कानून पूरे देश भर में लाए जा रहे हैं। उसी के तारतम्य में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक विवेचक जो निरीक्षक से लेके प्रधान आरक्षक तक की श्रेणी में है, उनको जो नए होने वाले कानून जो आने वाले हैं, उनके संबंध में पर्याप्त ज्ञान दिया जा सके, ताकि वो 1 जुलाई के बाद अच्छे से अपने कार्य को अंजाम दे सके। मुख्य रूप से कुछ धाराओं को, महत्वपूर्ण धाराओं को जोड़ा गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट धारा 69 है, जिसमें अक्सर ये रिपोर्ट आती थी, कोई महिला रिपोर्ट करती थी कि उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ मैथुन किया गया है। तो पहले हम लोग उसको 376 में ले जाते थे, बट उसके लिए अलग से एक धारा बन गई है, जो धारा 69 है। तो अब यदि भविष्य में इस तरह की रिपोर्ट आएगी 1 जुलाई के बाद, तो हम उसको 69 में रजिस्टर करेंगे। दूसरा एक राजद्रोह कानून था, जो ब्रिटिश टाइम का था, अंग्रेजों के समय का था, उसको हटा दिया गया है और उसको देशद्रोह के रूप में सेक्शंस में लाया गया है। धारा 113 आई थिंक, और उसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो धारा 309 थी, उसकी जगह 226 को लाया गया है, जिसमें व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास जब करता था, जब यदि वो शासकीय सेवक या शासकीय अधिकारियों को अपना अनैतिक कार्य को करवाने के लिए अनावश्यक आत्महत्या का दबाव बनाता था, मिट्टी का तेल डाल लेता था, टंकी के ऊपर चढ़ जाता था। तो अब उसके ऊपर एक नई सेक्शन धारा 226 लगाई जाएगी, जो 309 का स्थान लेगी। तो इस तरह के बहुत सारे कानून बनाएगा। एक मॉब लिंचिंग का कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस नए प्रावधान में अब आएगा। तो 103 का पार्ट 2 भाग 2 जो है वो मॉब लिंचिंग में आएगा, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि किसी धार्मिक उन्माद को लेके या किसी अन्य जातिगत आधार को लेके या किसी अन्य और ऐसी सामाजिक कुरीति को लेके उसकी हत्या कर देते हैं, तो वो मॉब लिंचिंग में आएगा। और मॉब लिंचिंग में जितने भी जिम्मेदार होंगे वो सभी आजीवन कारावास से दंडित किए जाएंगे। तो ये एक इन महत्वपूर्ण धाराओं का समावेश किया गया है। इससे जो कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। जी, मेरा नाम, मैं आसिफ इकबाल, एसडीओपी बिछिया। गोपाल घसले साहब हैं, निरीक्षक रक्षित केंद्र मंडला। आपने भी प्रशिक्षण भोपाल से प्राप्त किया है और आज अवकाश से आपने वापस आकर यहाँ लोगों को प्रशिक्षण का लाभ दिया। थैंक यू।